और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है कि हमने अपने मुल्क के और पूरी दुनिया के नंबर 1 जो अर्थशास्त्री थे उनको खोया है। आपको ये मालूम होगा कि जब मुल्क की आर्थिक दिशा बहुत खराब थी तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को वित्त मंत्री बनाया गया और उन्होंने मुल्क की आर्थिक दशा को सुधारने की कोशिश की और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को तरक्की की ओर ले जाने की कोशिश की। जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिला तो इतना फाइनेंशियल फ्लो इस मुल्क में आया, लोगों की गवर्नमेंट मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ी, पेंशनर जो थे उनकी पेंशनें बढ़ाई गई, कारोबारी लोग जो थे उनका कारोबार बढ़ा और मुल्क में बड़े बड़े नेशनल हाईवे, रेल लाइनें, हवाई अड्डे, कारखाने काफी ज्यादा बढ़ावा मिला और रोजगार लोगों को मिला। और मैं क्योंकि एज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमें भी उनसे मिलने का, काम करने का मौका मिला। एक दिन मुझे याद आता है कि जब कश्मीर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी सैंक्शन की गई तो हम जो जम्मू के मंत्री थे हमने कैबिनेट में ये इशू उठाया कि जम्मू में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। उसको लेके 4 लोगों का वफद, जिसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, जिसमें सैफुद्दीन सोए साहब, चीफ मिनिस्टर साहब और मुझे मौका मिला। हम 4 लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने गए और मुझे याद है जब उन्होंने फारूक साहब को कहा कि फारूक साहब आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी दी है, IIM भी दिया है, सारी चीज़ें जो हैं वो पैसे से हल नहीं होती, कुछ चीज़ें पॉलिटिकली भी मुकाबला करना चाहिए। तो मैंने उठ के निकलते हुए उनके कान में कहा कि मुझे 5 मिनट आपसे बात करनी है। तो शाम को 8 बजे उन्होंने मुझे मैसेज करके बुलाया और पूछा कि आप क्या कहना चाहते थे। तो मैंने कहा था कि हमारी कांग्रेस का बेस जम्मू में है, ये सब होने से जम्मू के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। तो उन्होंने कहा कल गुलाम नबी को बोलना कि सुबह वो कैबिनेट की मीटिंग है हमारी, उसमें ये इशू मेंशन करेंगे तो हम यूनिवर्सिटी का मसला हल करेंगे। तो दूसरे दिन जब स्टेट प्लेन में मैं बैठा था, चीफ मिनिस्टर साहब ने एंटर किया तो कहने लगे डिप्टी साहब आपको मुबारक है, आपकी रात की मुलाकात जो है वो सफल हो गई, हमें जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल गई। तो कहने का मतलब पूरे मुल्क को उन्होंने इस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और न केवल कांग्रेस, सारी पार्टियों के लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। जहाँ तक कि अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति जी का बयान था कि जब मनमोहन सिंह जी कहीं भाषण करते हैं तो मैं बड़े गौर से टीवी में उनका भाषण सुनता हूँ, बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। तो मैं समझता हूँ आज हमारी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि उनको होगी कि उनके चलाए हुए नक्शे कदम पे चलें और उनकी बनाई हुई योजनाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश। और पूरे कांग्रेस जन भी इस शोक में यहाँ पे डूबे हुए हैं। आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। जो उनका रोल यहाँ पे 13वें प्राइम मिनिस्टर थे, 10 साल उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ पे काम किया, अकेडमिशियन थे, एजुकेशनिस्ट थे और मैं समझता हूँ इकोनॉमी के वो आर्किटेक्ट का रोल भी अदा किया, रिजर्व बैंक के गवर्नर का रोल अदा किया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को संभाला, जिसमें पूरा मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था। उस वक्त इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस से हिंदुस्तान को आगे निकाला। आज हिंदुस्तान अगर पावर बना है तो मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में जो काम किए उनको बुलाया नहीं जा सकता। बड़ा बारीकी से माइक्रो लेवल पे देखते थे और जो उन्होंने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दिया, नरेगा एक्ट यहाँ पे दे दिया, नेशनल हेल्थ रूरल मिशन यहाँ पे दे दिया। और मैं बात करूँ जम्मू कश्मीर की तो कश्मीरी पंडितों के लिए जो ट्रांजिट अकोमोडेशन
हम बतौर रेवेन्यू मिनिस्टर थे, यहाँ पे आके संज्ञा बुनियाद रखी। आज ट्रांजिट अकोमोडेशन है, वेसु है, जटकी में है, और उनके 9 बच्चों के लिए रोजगार का पैकेज। आज की सरकार तो एक भी पोस्ट आगे नहीं बढ़ा पाई, कितने विनरी लीडर थे। और वहीं पे रेफ्यूजियों के लिए तड़प रखना, उनके कहने के मुताबिक कैबिनेट से रेफ्यूजियों का पैकेज की यहाँ पे अप्रूवल दिया गया कि 30 लाख रुपया वन टाइम सेटलमेंट रेफ्यूजियों को मिले, लेकिन आज की सरकार 5.5 लाख से ज्यादा नहीं कर पाए। वो जानते थे कि रेफ्यूजियों की क्या मसाइल यहाँ पे हैं, इसलिए हर जगह पे उनकी जो रोल अदा किया जम्मू कश्मीर में, चाहे 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, बड़े बड़ी टनल का निर्माण करके जम्मू कश्मीर में उन्होंने एक रूपरेखा हम लोगों के सामने रखी है। चाहे वो इतना ऊंची आवाज में नहीं बोलते थे, लेकिन उनके काम की गूंज जो है वो पूरी दुनिया ने सुनी। अमेरिका ने भी उनका लोहा माना, और यहाँ के प्रधानमंत्री को भी जब आप कार्यभार संभाला तो उनको भी मनमोहन सिंह जी के पास गाइडेंस लेने के लिए जाना पड़ता। ये इतने कद के नेता थे। हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। पहले सिख प्राइम मिनिस्टर और 13वें प्राइम मिनिस्टर। सोनिया जी नाज करती थी कि अगर हिंदुस्तान को क्राइसिस से आगे कोई ले जा सकता है तो वो सरदार मनमोहन सिंह जी है। हम दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं।